शुभ प्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों। विषय है आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और इसमें देखिए, इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आपके 5वें अध्याय दोस्त की मदद का। तो अब हम इस अध्याय को पढ़ चुके हैं और अब हम इस अध्याय से जो संबंधित प्रश्न हैं उन्हें अपनी कॉपी में, कुछ को अपनी पुस्तक में ही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 में तो यहाँ पर लिखा है किसकी चाल। किसकी चाल मतलब कौन किस तरह चलता है। तो यहाँ पे लिखा है बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है फुदक फुदक कर, फुदक फुदक कर, उछल उछल कर, फुदक फुदक कर चलता है मेंढक। आपने कभी मेंढक को देखा होगा तो वो फुदक फुदक कर चलता है। और फिर है यहाँ पे लिखा है चिड़िया, खरगोश भी फुदक फुदक कर चलता है। और चिड़िया, चिड़िया आपने अपने घर की छतों में चिड़िया देखी होंगी तो चिड़िया भी फुदक फुदक कर चलती हैं। फिर है चौकड़ी भरकर, चौकड़ी भरकर चारों पैरों को एक साथ उछालते हुए चलना। तो ये इस तरह से हिरन तेजी के साथ इधर उधर उछलते हुए चलना। तो इस तरह से चौकड़ी भरकर हिरन चलता है। और गाय का जो छोटा बच्चा, बछड़ा या बछड़ी होती हैं वे भी चौकड़ी भरकर चलती हैं। घोड़े का बच्चा भी चौकड़ी भरकर चलता है। फिर है देखो छलांग लगाकर, छलांग लगाकर आपने देखा होगा, छलांग लगाकर बंदर, बंदर चलता है ना छलांग लगाकर। और कंगारू, कंगारू भी छलांग लगाकर चलता है। फिर है रेंग रेंग कर, रेंग रेंग कर जमीन पर रेंग रेंग कर चलना। तो जमीन पर रेंग रेंग कर कौन चलता है? सांप। आपने सांप देखा होगा किस तरह चलता है। और केचुआ, केचुआ भी रेंग रेंग के चलता है ना। फिर देखिए मुलायम नरम, नरम मुलायम। फिर देखो लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो। तो जिसमें यहाँ पे कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई और पापड़। तो आपको इन सभी चीज़ों में देखना है कि कौन सी चीज़ पानी में डालने से मुलायम होगी और कौन सी चीज़ मुलायम नहीं होंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 बॉक्स बने हैं, एक में लिखा है मुलायम हो जाएंगी और एक में मुलायम नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम देखो इसी तरह यहाँ पे लिखा भी गया है। आप देखिए, आप यदि पानी में कागज़ डालते हैं तो कागज़ कैसा होता है? मुलायम हो जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे कागज़, फिर लकड़ी, लकड़ी को इस साइड लिख लेंगे क्योंकि लकड़ी पानी में डालने से मुलायम नहीं होगी। फिर है रोटी, गिलास है, गिलास भी पानी में डालने से मुलायम नहीं होगा तो गिलास को आप मुलायम नहीं होगा उसके नीचे लिखेंगे। फिर है रोटी, रोटी पानी में डालने से क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है ना। बिस्किट भी आपने देखा होगा पानी में डालने से कैसे होते हैं? मुलायम हो जाते हैं। फिर है प्लेट, प्लेट मुलायम नहीं होगी तो प्लेट को इस साइड लिखेंगे। फिर है पत्ता, पत्ता भी मुलायम नहीं होगा। फिर देखो मोम, मोम आप कभी पानी में मोम डालकर देखिएगा, मोम वैसे कैसा होता है? जब गर्म रहेगा तो पिघला हुआ रहेगा और पानी में जाते ही मोम क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। तो पानी में मोम भी मुलायम नहीं होगा। और फिर है रुई, रुई पानी में डालने में कैसी होती है? मुलायम होती ना। तो यहाँ पे रुई मुलायम होने जाएगी। और पापड़, पापड़ भी पानी में डालने से मुलायम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे मुलायम हो जाएंगी कागज, रोटी, बिस्किट, रुई और पापड़, ये सब चीज़ें मुलायम हो जाएंगी। और जो चीज़ें मुलायम नहीं होंगी उनमें है लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता और मोम। तो इस तरह से आप भी अपनी पुस्तक में ये कार्य करने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए बच्चों, इसके बाद पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। और ये चित्र देखो, इस चित्र में देखो बस्ती भी दिखाई दे रही है, ये नदी दिखाई दे रही है, झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं,
और यहाँ पर देखो एक लोमड़ी भी दिखाई दे रही है, मोर है, मछलियाँ हैं, ये देखो कछुआ भी दिखाई दे रहा है और मगरमच्छ भी दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र पर ही आधारित यहाँ पे देखो कहानी बनी हुई है। फिर देखिए यहाँ पे कहानी है, एक और कहानी। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम कहानी बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखिए ये कहानी, तो आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ। देखिए, एक मगरमच्छ था। एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था। मगरमच्छ क्या है? एक दिन लोमड़ी क्योंकि नदी के पास आती होगी, तो मगरमच्छ किसे खाना चाहता था? लोमड़ी को खाना चाहता था। पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। लोमड़ी कैसी होती है? लोमड़ी होती है बहुत चालाक। वह मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती है। और वो मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती है, वो अपनी चालाकी से अपनी जान बचाती है। मगरमच्छ ने एक बार कछुए की मदद मांगी, और पानी भी कहाँ, कछुआ भी कहाँ रहता है? पानी में रहता ना। तो मगरमच्छ एक बार कछुए से मदद मांगता होगा कि मुझे लोमड़ी को खाना है, तुम मेरी मदद करो और जिससे मैं लोमड़ी को खा सकूं। फिर कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है। तो कछुआ मगरमच्छ को बताता है कि लोमड़ी हमेशा कहाँ आती है? नदी पर पानी पीने आती है। क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो, और क्यों ना तुम उसे वहीं नदी में पकड़ लो और खा लो। फिर मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा। और मगरमच्छ कछुए की बात मानकर उस दिन पूरा दिन लोमड़ी का इंतजार नदी पर करता रहा कि वो पानी पीने आएगी। पूरी रात काट दी, और उसने इंतजार करते करते पूरी रात काट दी, पूरी रात बिता दी। फिर पता चला कि तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे हमने कहानी स्वयं आगे बढ़ानी है। आप भी प्रयास कीजिए कि आप अपने अनुसार इस कहानी को आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है, फिर पता चला कि मगरमच्छ को पता चलता है कि कछुआ तो लोमड़ी का दोस्त है। कछुआ तो क्या है? लोमड़ी का दोस्त है। और कछुआ लोमड़ी को पहले ही बता देता होगा कि मगरमच्छ तुम्हें खाना चाहता है। दोस्त क्या करते हैं? एक दोस्त की सहायता करता है। कछुआ थोड़ी नहीं चाहता कि उसका दोस्त लोमड़ी मगरमच्छ का शिकार बन जाए, तो वो उसकी जान बचाने के लिए उसे पहले ही बता देता होगा कि मगरमच्छ तुम्हें खाना चाहता है, जिस कारण लोमड़ी नदी में पानी पीने नहीं आती। और जिस कारण लोमड़ी उस नदी में पानी पीने नहीं आती होगी, क्योंकि वो समझ जाती होगी कि मैं यदि पानी पीने जाऊंगी नदी में तो मगरमच्छ का शिकार बन जाऊंगी, इसलिए वो नदी में पानी पीने नहीं आती है। और इस तरह उसकी जान बच जाती है, इस तरह लोमड़ी की जान बच जाती है। तो आप भी बच्चों अपने अनुसार इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर देख लीजिए, यहाँ पे दिए गया है, कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ। तो आप भी प्रयास कीजिए इस कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाने का। और फिर है कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो। तो हमने इस कहानी का नाम रखा है सच्ची दोस्ती। सच्ची दोस्ती या दोस्ती। यहाँ पे दोस्त क्या कर रहा है? एक दोस्त की मदद कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सच्ची दोस्ती। तो यदि आपको कोई और नाम पसंद आता है तो कोई और नाम लिखकर और इस कहानी को अपने अनुसार भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आज आप यहाँ पे मगरमच्छ, लोमड़ी और कछुए की कहानी पढ़ेंगे और उसे अपने अनुसार आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।